नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, इतिहास का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यू लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस एमसीक्यू को। आपको कितने प्रश्न आए आप अवश्य चेक करना। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, चाणक्य का नाम क्या था? अन्य नाम। तो चाणक्य जो अन्य नाम था दोस्तों, वो था ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। दोस्तों, जो आज का यह टॉपिक है वो मौर्य वंश से संबंधित है और मौर्य वंश से आपको हर प्रश्न पत्र में 1 या 2 नंबर देखने को मिलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, वह शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। निम्न सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? जो अपना अगला प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, का कारवाकी। यानी कि दोस्तों, कारवाकी ने उन्हें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो वो है दोस्तों, इसका राइट आंसर है अर्धमागधी। दोस्तों, आपको इस कंटेंट इस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं अवश्य अपने आप को चेक करना, ये क्योंकि यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इतिहास का। इससे लगभग हर प्रश्न पत्र में 1 या 2 नंबर से पूछ लिया जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं सिर्फ 5 या 10 मिनट, तो आराम से आप 1 या 2 नंबर कवर कर लेंगे। तो अगर और चैनल पर पहली बार आप विजिट किया होगा तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को अवश्य लाइक से उसका अवश्य करना। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? अशोक कहाँ भेजा था दोस्तों? वो है ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला में। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियादसी था? तो वो था दोस्तों देवान प्रियादसी, इसका नाम था, वो था अशोक, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आपको ये आपने मौर्य वंश पढ़ा होगा, लेकिन आप एमसीक्यू अवश्य लगाएं कि आपको कितने प्रश्न उसमें से छूट गए जो कॉन्सेप्ट पढ़ते वक्त, और इस एमसीक्यू से आपको कितने प्रश्न आए ये भी अवश्य कमेंट में करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है आपका, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो प्राचीनतम राजवंश इनमें से कौन है? मौर्य, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चाणक्य जो था चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो मुख्य रूप से मदद की थी चाणक्य ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो प्रचलित मुद्रा का जो नाम था दोस्तों वो था पण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसमें जो मौर्य वंश का शासक नहीं है दोस्तों वो है अजातशत्रु नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, आपको ये एमसीक्यू कैसे लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो था दोस्तों बिंदुसार, ऑप्शन सी बी। इसको देखना पड़ेगा दोस्तों एक बार। निम्नलिखित, हाँ, अशोक सी पहले जब चंद्रगुप्त था, बी से बिंदुसार पे अशोक था, यानी कि दोस्तों होगा शायद कुणाल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। मैं इसको थोड़ा डाउटफुल लग रहा है दोस्तों, इसे मैं पिन कर दूंगा कमेंट में क्योंकि मुझे अभी आ नहीं रहा है, लेकिन मैं इसे आंसर क्लिक कर दूंगा। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस का लेखक इनमें से कौन है? क्योंकि दोस्तों इसकी ट्रिक है, एक मैं बता रहा हूँ कि जो मेन जो पहले के जो 3 थे उसकी ट्रिक थी सी बी ए, यानी कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। ये तीनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ये तो इसमें देखो, इसमें आपको दिख रहा होगा इस प्रश्न में, क्योंकि बिंदुसार तो नहीं हो सकता है, राहुल, इन दोनों में से एक हो सकता है, या तो ये हो सकता है 3 में से एक, बट बिंदुसार नहीं हो सकता है। लेकिन मैं इससे आपको कमेंट में टिक कर दूंगा जो भी इसका आंसर होगा।
अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस के लिए कौन थे? मुद्रा राक्षस के लिए हैं विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रास का विषय वस्तु क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में इसमें बताया गया है, जो मुद्रा राक्षस जो किताब है। अगला प्रश्न है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? वो जीते चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? वो थे ऑप्शन अशोक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों अपने आप में बहुत ही बढ़िया शासन इनका रहा था। चंद्रगुप्त का, फिर अशोक का, फिर बिंदुसार, तीनों ही बहुत अच्छे जो चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक का शासक बहुत शानदार रहा था। इसी में ही हमको एक महान राजनीतिज्ञ जिन्हें कह सकता है कौटिल्य, चाणक्य देखने को मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप विस्तार पूर्वक भी अवश्य पढ़ना, क्योंकि वैसे भी आना चाहिए। सिर्फ एक एग्ज़ाम को लेकर हमेशा नहीं पढ़ना चाहिए, अपने नॉलेज को लेकर भी पढ़ना चाहिए। नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है। अर्थशास्त्र लेखन का समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखन आपको पता है कौन थे? चाणक्य थे, जो कि चंद्रगुप्त के शासन में प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन किया था? तो ये था मौर्य। ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंदवंश का अंतिम जो राजा था वो घनानंद था। मौर्य काल में शिक्षा का सार्वजनिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो था तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज पुस्तक का जो नाम है वो दोस्तों इंडिका। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको प्रीवियस बहुत सारे पेपर में देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आगे के प्रश्न पत्रों में भी ये आने के पूरे चांसेस है। वही प्रश्न घुमा फिरा के आते हैं, बट आपको पता होने चाहिए। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन सा? विशाखदत्त ने जो लिखा थी, अभी देखा आपने, मुद्रा राक्षस। वह स्रोत, अगला प्रश्न दोस्तों, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वो है आपका इंडिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। निम्नलिखित किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो वो है दोस्तों चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों मैं आपको लगभग 99% एक्यूरेंसी देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बोलने में या फिर एकदम से गलती से एक दो प्रश्न ऐसा हो सकता है, बट ऐसा होंगे तो मैं आपको कमेंट में पिन अवश्य कर दूंगा, क्योंकि मैं दोबारा रिवाइज वीडियो को देखूंगा। लेकिन मेरी कोशिश है कि आप बिल्कुल डाउटफुल ना रहें और 99% आपको एक्यूरेंसी मिले। अगला प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक नीतियाँ। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो वो था श्रीलंका, क्योंकि फिर बाद में अशोक अपने जो पुत्र होते हैं, पुत्र और पुत्री को वहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए भेजता है, तो तब तक श्रीलंका वहाँ पर नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी थी? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो राजधानी थी वो थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था? ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का। बाबर ने गुफाओं में किसने आश्रय लिया था? तो वो आजीकों को था। ऑप्शन नंबर ए इसका ये साफ दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। किस अभिलेख ने साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर तक फैला हुआ है? तो वो है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो दो ऑप्शन नंबर डी भाब्रू स्तंभ। अगला प्रश्न है सूची 1 को सम्मिलित कीजिए। चंद्रगुप्त का जो नाम था वो था सैड्रिकोटस, बिंदुसार को कहा जाता था मित्रघात, और अशोक को कहा जाता था प्रियदर्शी, और चाणक्य को कहा जाता था विष्णुगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा, यानी कि ए का 2,
और फिर 2 का 3, बी का 3 और सी का 1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख है, वो कहाँ है? वो है कालसी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सांची का स्तूप किसने बनाया था? सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार आएंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को वीडियो को अवश्य लाइक और कमेंट अवश्य करना। और आपने कितने प्रश्न आपको इसमें से आए ये भी आप ज़रूर कमेंट में लिखना। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जेम्स प्रिस्पेंस। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में है? तो ये ऑप्शन नंबर डी शिलालेख 13। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था? तो यह आया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्युकस को कब पराजित किया था? तो ये किया था आपको 305 ईस्वी पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो ये ऑप्शन नंबर बी अशोक जो है जनता के संपर्क में सबसे ज़्यादा रहता था। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो उसने भारी रक्तचाप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? तो अधिकांश अभिलेख इसके जो है वो है प्राकृत व ब्राह्मी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस शिलालेख में अशोक को घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे इसका जो देखना दोस्तों, पढ़ लेना, लंबा प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रादेशिक, राज्यिक और युक्तिक। विष्टि है वेगारी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो सीता से तात्पर्य है राज की भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना जो है वो है दोस्तों स्तंभ। ऑप्शन नंबर ए जिसका राइट आंसर है। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल अकाल सुखी जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य दिए जाने का वितरण मिलता है? तो है ऑप्शन नंबर ए, महास्थान बांग्लादेश, सौगौरा उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु भेजा था। मैंने बताया था कि किनको भेजा था बौद्ध धर्म के लिए? महेंद्र संघमित्रा को, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, अशोक ने मनसेहरा पाकिस्तान एवं साहिबजागढ़ी पाकिस्तान को प्राप्त वृहत शिलालेख किस लिपि में प्रयोग किया गया? तो लिपि का प्रयोग किया खरोष्ठी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? वो है सर एकुना, यानी कि कांधार से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका लास्ट आंसर है 15। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राजकुमार अशोक का समकालीन तुरुमय कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। किसके शासनकाल में डायमिकस यानी कि डिमेकस भारत आया था? वो आया था बिंदुसार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अभिलेखों में किसका अशोक नामलिख हुआ है? तो वो है आपका दोस्तों गुर्जरा में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, किस बौद्ध ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है? तो वो मिलता है महावंश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित से किस उदाभार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक की प्रस्त रूप चित्र के साथ राणियों अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लिखित है? तो ये इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, कंगनहली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ये थी आज की मौर्य काल संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरा नमस्ते।